चलिए इस बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। ऑपरेशन विश्वास में प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले से 53 बंधक आदिवासी मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। 13 महिलाएं और 40 पुरुष मजदूर दलालों और जमींदारों की कैद से छुड़ाए गए हैं। 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इंदौर में मजदूरी का झांसा देकर मजदूरों को महाराष्ट्र ले जाकर इनको बंधक बनाया गया था। मजदूरी मांगने पर मजदूरों से मारपीट और महिलाओं से अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। दलालों ने जमींदारों से मजदूरी के नाम पर लाखों रुपए एडवांस लिए हैं। प्रतापगढ़ एसपी बी आदित्य ने रात करीब 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर पूरी जानकारी दी। एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। थाना घंटाली के उप निरीक्षक सोहन लाल के नेतृत्व में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। खाने और किराए के पैसे नहीं होने पर पुलिस ने जनप्रतिनिधियों की मदद से व्यवस्था की। सभी रेस्क्यू किए गए मजदूरों को सुरक्षित प्रतापगढ़ लाया गया है। मामले में थाना घंटाली पर प्रकरण संख्या 128/225 दर्ज किया गया है। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर के आरोपियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी और प्रतापगढ़ पुलिस ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अपराधियों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है। तो बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन विश्वास प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया गया और इस ऑपरेशन के जरिए एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें 53 बंधक आदिवासी मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और देखिए किस तरह से इन मासूम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, फिर इन्हें बंधक बनाकर और इन्हें किस तरह से काम करवाया जा रहा था। फिलहाल जो 53 बंधक मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है उसमें 13 महिलाएं हैं और 40 पुरुष मजदूर हैं। दलालों और जमींदारों की कैद से छुड़ाए गए हैं। अब उन तमाम जमींदारों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और साफ स्पष्ट संदेश पुलिस के द्वारा दिया गया है कि इस तरह के मामले जिले में कोई भी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो 53 मजदूर बंधक छुड़ाए गए हैं उसमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आप सोचिए कि पूरा बड़ा नेक्सस ये ऑपरेट होता था जिसकी एक सतह पर पुलिस अभी पहुंच पाई है। जाने कितने ऐसे संगठन होंगे जो अलग अलग जिलों में अलग अलग राज्यों में ऑपरेट कर रहे होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंचल इस खबर पर जुड़े हुए हैं। चंचल, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, 53 बंधक मजदूर छुड़ाए गए। जी बिल्कुल, प्रतापगढ़ पुलिस ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसको लेकर के पुलिस देर रात को जो है मजदूरों को लेकर के यहाँ पर प्रतापगढ़ पहुंची थी और ये लोग जो थे ये प्रतापगढ़ के जिले के कई गांवों से इनको मजदूरी के लिए और बेहतर जिंदगी की आस को मजदूरी के लिए ले जाया गया था और इन लोगों को इंदौर में मजदूरी के बहाने लेकर के जाया गया था। लेकिन इंदौर के स्थान पर इन्हें महाराष्ट्र के शोलापुर में गन्ने के खेतों में काम पर लगा दिया गया और वहाँ इनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी और ना तो इन्हें मजदूरी के पैसे जा रहे थे, ना ही इन्हें वहाँ पर भोजन और दूसरी सुविधाएं मिलती थी। साथ ही इनके साथ में वहाँ पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार भी किया जा रहा था। इसी को लेकर के जब एक मजदूर ने यहाँ पर अपने लोगों से संपर्क किया, उसके बाद में पुलिस की जो टीम थी वो वहाँ पर पहुंच गई और इन लोगों को वहाँ से छुड़ा करके लेकर के जी। तो चंचल, अभी ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए जो 53 बंधक मजदूर जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, 2 छोटे बच्चे भी थे, किस तरह से उन्हें रेस्क्यू किया गया। अब आगे क्या, पुलिस आगे क्या कर रही है? पुलिस ने अभी इनको देर रात 12 बजे के आसपास इन्हें यहाँ पर लेकर पहुंची थी। उसके बाद में यहाँ पर उनका मेडिकल करवाया गया और उन्हें जो है सुरक्षित उनके घरों की ओर वापस भेजा गया है। और अब पुलिस जो है इनको यहाँ से लेकर के जाने वाले जो दलाल था उसकी और साथ में जो इन्हें वहाँ पर मजदूरी के लिए लेकर के गए थे और मजदूरी करवा रहे थे और उनको जो पैसे नहीं दिए थे उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर उनको भी आगे गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंचल। तो 53 आदिवासी मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। प्रतापगढ़ से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
मजदूरी का झांसा देकर इन्हें महाराष्ट्र में बंधक बनाया गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदेश में उबाल दिख रहा है। बारा से झुंझुनू तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बारा में अलग अलग संगठनों ने प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं झुंझुनू में बांग्लादेश सरकार के पुतला फूंक कर विरोध जाहिर किया। देखिए रिपोर्ट। हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध, बारा में अलग अलग संगठनों का आक्रोश, झुंझुनू में बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार सामने आ रही हिंसा और अत्याचार की घटनाओं को लेकर देश भर में आक्रोश तेज होता जा रहा है। प्रदेश के बारा और झुंझुनू जिलों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बारा जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आक्रोश रैली निकालकर प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रैली में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की और बांग्लादेश के झंडे और मोहम्मद यूनुस के पोस्टर शहर की सड़कों पर चिपकाकर विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक मानवता के लिए एक प्रदर्शन किया गया है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं और उन पर वहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा नृशंस हत्या की जा रही है और मानवता के खिलाफ एक गहरी चोट की जा रही है, इसका विरोध करते हुए आज बारा में प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में दीपू दास की कथित नृशंस हत्या का जिक्र करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया और सवाल उठाया कि आखिर वहाँ हिंदू कब तक असुरक्षित रहेंगे। समय से हम देख रहे हैं वहाँ पर हिंदुओं पर काफी अत्याचार और उनकी निर्मम हत्या हो रही है। उसके विरोध प्रदर्शन में पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और समस्त हिंदुओं द्वारा प्रदर्शन हुआ है। हमारी भी भारत सरकार से एक अपील है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश की सरकार मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है, बांग्लादेश की सरकार के निमित्त देखते हुए यह भारतीय सरकार भी यहाँ के हिंदुओं, बजरंग दल के कार्यकर्ता व समस्त हिंदुओं को सपोर्ट करे। वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में बजरंग दल के नेतृत्व में मिंतर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला जलाया। जमकर नारेबाजी के बीच आरोप लगाया कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर मूकदर्शक बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से अपील की है कि वो इस गंभीर मानवीय और धार्मिक मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाए ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यहाँ बजरंग दल प्रखंड के नेतृत्व में उसका विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी आप सभी मीडिया के माध्यम से हम अपील करते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भारत सरकार को एक बहुत बड़ा एक कदम लेना चाहिए। और जिस प्रकार से 1971 में हमने पूरे विश्व को दिखाया कि किस प्रकार से एक नए बांग्लादेश का निर्माण भारत के माध्यम से हो पाया, आज उसी प्रकार की एक बड़ी भूमिका की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बारा से लेकर झुंझुनू तक सड़कों पर उतरे संगठनों ने साफ किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अब बर्दाश्त के बाहर है और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाना जरूरी है। बारा से विपिन तिवारी और झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।